यार नेटवर्क नहीं आ रहा है। शिखा, रिद्धि, तुम यहाँ? कितने सालों बाद देखा है तुम्हें, कैसी हो? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। तू बता, तेरे क्या हालात हो रखे हैं? ये क्या मांग में सिंदूर और ये मंगलसूत्र? तेरी क्या गांव में शादी हुई है? हाँ, मेरी शादी इसी गांव में हुई है। वैसे तू यहाँ क्या कर रही है? मैं तो अपने हस्बैंड के साथ आई थी प्रॉपर्टी विजिट करने के लिए। एक्चुअली वो साइट पे विजिट करने गए हैं। मेरे फोन में ना नेटवर्क नहीं आ रहे थे। वो क्या है ना, ये तो गांव है, यहाँ पे तो लोग टच फोन यूज ही नहीं करते होंगे, इसीलिए बस। अच्छा ये सब छोड़, तू बहुत दूर से आई लग रही है। तो एक काम कर, अंदर चल, मैं तेरे लिए अच्छा सा खाना बनाती हूँ, अंदर आके आराम कर ले, आजा। एक सेकंड, शायद तू भूल गई है कि मैं शहर में रहती हूँ। मैं ये गांव में सरवाइव नहीं कर सकती। अरे यहाँ पे सारा टाइम धूल मिट्टी उड़ती रहती है। अरे उसी धूल मिट्टी उड़ते उड़ते तुम खाना भी बना लेते हो और वही खाना खा भी लेते हो। तुझे तो पता ही है ना गांव के लोग कितने अनहाइजीनिक होते हैं। एंड यू नो ना हाउ आई एम हाइजीनिक, सो इसीलिए बस। कोई बात नहीं, तू अंदर बैठ तो सही, तुझे अच्छा लगेगा। तू अब इतना फोर्स कर ही रही है तो चल लेती हूँ मैं अंदर। एसी वेसी तो है ना तेरे घर में? इतनी गाँव में एसी नहीं होते, शुद्ध हवा होती है। वैसे पंखा है? पंखा? कूलर भी नहीं है? नहीं, कूलर नहीं है। वैसे मुझे पता ही था। कोई नहीं, मैं कर लूंगी मैनेज, चल। देखो ये मेरा छोटा सा घर, इनसे मिलवाती हूँ। तो सही कहा आपने। बाबूजी, माँ जी, इनसे मिलो। ये मेरी दोस्त है रिद्धि, शहर से आई है। नमस्ते बेटा। रिद्धि तुम बैठो ना। इस पे बैठूं? हाँ बैठो, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ। एक सेकंड शिखा, कॉफी नहीं है क्या तुम्हारे घर में? गांव में सब चाय पीते हैं रिद्धि। वो एक्चुअली क्या है ना, मैं शहर में पली बड़ी हूँ तो वहाँ तो सब कॉफी पीते हैं। कोई बात नहीं, ले आओ। रिद्धि के लिए चाय बना रही थी, आप लोग पियोगे? हाँ बेटा, एक काम कर, सबके लिए बना के ले आ, सब लोग पी लेंगे। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। जी, मैं बना कर लाती हूँ। और बताइए आंटी जी, कैसी हैं आप? अरे बेटा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम कैसी हो? मैं तो बहुत ही अच्छी हूँ। आप लोग एक बात बताइए, ये गांव में सारा दिन धूल उड़ती रहती है, कैसे सरवाइव कर लेते हैं आप लोग? अरे बेटा, हमारा तो बचपन गांव से ही जुड़ा है। बड़े बूढ़े भी गांव में ही, हम भी गांव में ही, और बच्चे भी गांव में ही रहते हैं। पर तू कब से शहर में रहती बेटा? अंकल जी, मैं तो बचपन से ही शहर में रहती हूँ। मैं वहीं पैदा हुई हूँ, वहीं पढ़ाई हुई है, वहीं पे मेरी शादी भी हुई है। और आप लोगों को एक बात बताऊं, मेरी ना शहर में ही शादी हुई है। और जो मेरे हस्बैंड है ना, वो मंथली के 3 लाख रुपए कमाते हैं। वैसे शिखा का हस्बैंड क्या करता है? वैसे गांव में तो खेती बाड़ी करता होगा, इसके अलावा तो क्या ही कर लेगा वो। अरे नहीं बेटा, हम लोग यहाँ बहुत खुश हैं और बहुत खुशी से रहते हैं। वैसे तुम्हारे घर में कौन कौन है? वो आंटी जी क्या है ना, मैं और मेरे पति ही रहते हैं साथ में। सास ससुर हमारे गांव में रहते हैं। पर क्यों बेटा, तुम लोग साथ में नहीं रहते? नहीं आंटी जी, एक्चुअली क्या है ना, शहर में ये कोई रिवाज नहीं होता कि सास ससुर साथ में रहेंगे। और मैं तो चाहती भी नहीं हूँ कि मेरे सास ससुर कभी मेरे घर आए। जब भी मेरी सास आती है ना, मेरे को पूरा दिन किचन में ही लगना पड़ता है। अरे ये कर दे, वो कर दे, खाना बना दे। अरे मैं तो पूरा दिन घर के कामों में पिसी रहती हूँ। इससे अच्छा है कि वो गाँव में ही रहे। अरे मैं तो बहुत सुखी रहती हूँ। वैसे आप लोगों को एक चीज दिखाती हूँ मैं। देखिए अंकल जी, अभी ना हमने रिसेंट में एक प्रॉपर्टी ली है, देखिए अच्छी है ना? हाँ। एक और चीज दिखाती हूँ। ये देखिए अंकल जी, ये हमारे घर का फर्नीचर है। और जो सोफा देख रहे हैं ना, ये कुल 2 लाख रुपए का है। अरे फर्नीचर ही 25-30 लाख रुपए का है। और रही बात शादी की, शादी में तो 2-3 करोड़ का खर्चा आया है। आप लोगों को कहाँ ही पता होगा कि करोड़ में कितने जीरो लगते हैं, है ना? वैसे शिखा क्या लाई है दहेज में? अरे बेटा, हमें दहेज में कुछ नहीं चाहिए। हमारे लिए तो संस्कारी बहू आ गई, यही बहुत है। और हमें दहेज का करना ही क्या है? देखिए आंटी जी, ये तो कहने की बात है। अगर शिखा अपने घर से कुछ दहेज में ले भी आती तो आप कहाँ रखते? घर जैसा तो घर नहीं है आपका। क्या लाई है शिखा दहेज में? ये खाट, ये चेयर, यही उम्मीद थी, है ना शिखा? वो सब छोड़ो, तुम चाय पियो।
शिखा अच्छे कप तो ले आती कम से कम। अच्छे तो हैं, हमारे घर में सब इमली चाय पीते हैं, पियो। माय गॉड। बाबूजी लीजिए मत, लीजिए ये भी आ गए। आपका दिन कैसा रहा? अच्छा रहा। बाबूजी राम राम, माँ राम राम। राम 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 बेटा। अरे बेटा वो खेत में खाद डाल दिया? हाँ बाबूजी, खेत में मैंने खाद डाल दिया और दूसरे में पानी भी चला दिया है। और वो कीटनाशक दवाई? कीटनाशक दवाई भी डाल दी है। अब हमारी फसल में कीटाणु बिल्कुल भी नहीं लगेंगे, फसल एकदम सुरक्षित रहेगी। ये बढ़िया किया बेटा, बस। और बेटा वो कितने दिन से घर में पैसे रखे हैं, मैंने कितनी बार बोला है बैंक में जमा करवा के आ जा। माँ आपको पता तो है खेत का काम कितना है। अभी पानी भी चला कर आया हूँ, दवाई भी डाली है, खाद भी डाला है। 1-2 दिन में शहर जाऊंगा तो बैंक में पैसे डलवा दूंगा। और वैसे भी पैसे घर में ही तो रखे हैं, बाहर थोड़ी ना है। आप चिंता क्यों करते हो इतनी? अरे बेटा इतने ज्यादा पैसे घर में रखना ठीक नहीं है। तो ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं कल ही शहर चला जाऊंगा और पैसे बैंक में डलवा दूंगा। वो आपको बताना भूल गई, मेरी दोस्त आई है शहर से, रिद्धि। आपकी दोस्त? राम राम जी। आप हाथ पैर धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक। आप चाय पीजिए, मैं खाना देती हूँ। 1 मिनट शिखा, तुझे अच्छे से पता है ना कि आज का जमाना कितना मॉडर्न हो गया है। ये अपने पति के पैर क्यों छू रही थी? अरे घूंघट तक समझ आता है, ये पैर छूना ये तो अनपढ़ गंवारों वाली हरकतें कर रही है तू। रिद्धि, पैर छूना तो हमारे संस्कार है ना, और गांव में तो हर औरत अपने पति के पैर छूती है, हम इज्जत देते हैं उन्हें, और इसमें कोई अनपढ़ और गंवार की बात नहीं है। और देखो मेरी शादी गांव में हुई है और मेरा परिवार ये गांव से है। तुम्हें पता है हम सब एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। मेरे पति एक किसान है, एक किसान पता है कितनी मेहनत करता है, वो मेरी बहुत इज्जत करते हैं और अपने परिवार की भी। और तुम्हें एक बात बताऊं, तुम कह रही थी ना कि तुम बहुत अमीर हो, तुम शहर में रहती हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, तो मेरे पास भी सब कुछ है रिद्धि। देखो ना, इतना प्यार करने वाली सास ससुर, इतनी इज्जत करने वाला पति। तुम एक बात बताओ, तुम कह रही थी ना कि तुम्हारा पति तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो तुम्हारी कितनी कदर करता है। एक बात बताओ, तुम लास्ट टाइम साथ में खाना कब खाए थे, साथ में बैठ के बात कब की थी, कुछ याद है तुम्हें? क्या हुआ रिद्धि, तुम्हें इतना सोचना पड़ रहा है? अच्छा चलो छोड़ो, तुम एक काम करो, तुम अपने पति को फोन करो और उनसे बोलो कि आज साथ में खाना खाते हैं, हम भी तो देखें वो तुमसे कितना प्यार करते हैं। हाँ ठीक है, मैं फोन कर लेती हूँ, कौन सा मना करेंगे मुझे। अभी देखो तुम। हेलो। हाँ। निखिल, मैं ये कह रही थी कि हम अभी गांव में आए हैं प्रॉपर्टी के काम से। अभी यहाँ से जाते टाइम हम दोनों डिनर पे चलते हैं ना आज। निखिल वो क्या है ना, बहुत दिन हो गए हमें कहीं गए हुए, चलते हैं ना आज। रिद्धि परेशान मत हो, देखो ये सब मैंने तुम्हें इसीलिए नहीं कहा कि तुम्हें हमारे सामने शर्मिंदा होना पड़े। मैं बस तुम्हें एक बात समझाना चाहती हूँ, चाहे तुम्हारे पास सब कुछ है, पैसा है, परिवार है, लेकिन तुम्हारे पास ना प्यार नहीं है। शिखा तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अरे मैंने तो सोचा कि तुम गांव में रहती हो, गांव में तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हारे माँ बाप भी गांव से ही हैं। मैं बस सिर्फ तुम्हारे आगे शो ऑफ कर रही थी। देखो शिखा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मेरे पास सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है। बड़ा घर है, गाड़ी है, कितना अच्छा फर्नीचर है, और मेरे पास मेरा पति अच्छा नहीं है, वो मेरी कभी रिस्पेक्ट नहीं करते। तो सही कह रही है शिखा, मुझे तो सच में याद नहीं है कि मैंने लास्ट टाइम उनके साथ बैठ के खाना कब खाया था, मैंने उनके साथ बैठ के 2 पल बात कब की थी। और आज जब मैंने उनसे पूछा तो तूने उनका बिहेवियर देख ही लिया। शिखा बेशक मेरे पास सब कुछ है, पर मेरे पास तेरे परिवार जैसा परिवार नहीं है, तेरे पति जैसा पति नहीं है। तू बहुत लकी है जो तुझे ऐसा परिवार मिला है। हाँ ये बात तो है, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इतना अच्छा परिवार मिला है। और बेटा तुम कह रही थी ना कि हमें दहेज में क्या मिला है, हमें दहेज में मिली है हमारी संस्कारी बहू।
जो एक बेटी की तरह हमारा ख्याल रखती है। और जिस बाप ने अपनी बेटी दे दी तो समझ लो सब कुछ दे दिया। सही कह रही हैं आप। आप सिखा की दोस्त है और मैंने ना आपकी सारी बातें सुनी। आप किसान के बारे में ऐसा सोचती हो? आप तो पढ़ी लिखी हो, आपको ये पता है किसान कितनी मेहनत करता है एक फसल को उगाने में। आपके घर में जो कुछ भी है ना, दाल चावल चीनी, ये सभी चीज़ें किसान उगाता है। दूध दही ये सब भी किसान की वजह से आपके पास पहुंचते हैं, क्योंकि वो पशु पालता है। अगर किसान खेती करना और पशु पालना छोड़ दे ना तो आपकी दिनचर्या बिगड़ जाएगी। बस मैं आपसे इतना ही चाहता हूँ, किसान के बारे में ना ऐसा ना सोचें जैसा आप सोचती हो। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो आई बेटा बात समझ में, हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है और हमारा देश दो पहिए पर चलता है, किसान और जवान। जय किसान जय जवान। आई बात समझ में? और आप शहर की बात कर रही हो, ये शहर से गांव नहीं बना, गांव से शहर बना है। कभी शहर में मत रहा कर, कभी गांव में भी आया कर बेटा, और ऐसे संस्कार सीखो। आप भूलो मत, उसी स्कूल में पढ़िए जिसमें हमारी बहू पढ़ी है। अच्छा, अब सारी बातें यही करेंगे? अंदर चलिए, साथ में बैठ के खाना खाते हैं, तब बातें करेंगे। हाँ बेटा, तू खाना लगा, हम अभी आते हैं। जी चलिए रीति। चल आजा बेटा बैठ।